मन को काबू करना मन, ये सुनने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी छोटे शब्द ने दुनिया को अपने वश में कर रखा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मन के बारे में। क्या है यह मन, कैसे हम मन को काबू कर सकते हैं, मन की अनोखी शक्तियाँ इत्यादि। मन हमारे शरीर की महत्वपूर्ण चेतना शक्ति है। अगर मन को काबू कर लिया जाए तो यह हमें ईश्वर से भी मिलन करवा सकती है और अगर चाहे तो हमें बर्बाद भी कर सकती है। मन को वश में करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मन की कोई एक दिशा नहीं होती है, बल्कि मन दसों दिशाओं में भागता है। मन है तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पर मन हमारे काबू में नहीं है। भगवान ने भी कहा है, अगर हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं तो आप इस संसार के सम्राट भी बन सकते हो। पर मन को काबू करना इतना आसान भी नहीं है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से मन अपनी मनमानी करता आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसी मन को अपने वश में करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। कुछ को मंजिल मिल गई, पर कुछ मन के सामने हार गए। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हमारा मन उस वक्त बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है जब उसे उसकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है। जब मन उदास हो जाता है तब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मन हमारे अंदर विचारों को जन्म देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में हमारे अंदर 70,000 विचार आते हैं। यही नहीं, बल्कि जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय भी हमारे मन में कोई न कोई विचार जरूर आता है। कई बार आपने रात को सोते समय सपना भी देखा होगा। यह सब हमारे अंदर जो मन है उसी का खेल है। मन जागते समय भी हमारे अंदर विचारों का सृजन करता है, बल्कि सोने के बाद भी वह शांत नहीं होने देता है। दोस्तों, वैसे मन को काबू करना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर मन को काबू करना इतना आसान होता तो शायद इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता। इस दुनिया में सभी लोग दुखी और परेशान नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। और जब मन को कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो वह इंसान के अंदर गुस्सा, द्वेष, जलन इत्यादि भावना को जन्म देता है और धीरे धीरे इंसान कई सारी मानसिक रोगों से ग्रस्त होने लगता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान ने यह दुनिया बनाई है, इंसान को बनाया है, पर इस दुनिया में असली खेल मन का ही है। अगर आप मन को नियंत्रित कर लेते हो, यह दुनिया आपकी एक रोमांचित रंगमंच लगने लगेगी जहां अलग अलग पात्र बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपने मन को वश में करने के लिए 6 ऐसे उपाय हैं जिसे आप फॉलो कर आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। पहला, योग और मेडिटेशन करें। मन को काबू करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, रोज सुबह उठकर योग और ध्यान करें। इससे हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जब आप ध्यान करें तो अपने अंदर विचारों को आने दीजिए, बल्कि आप एक दर्शक बन जाइए। आपका मन आपके अंदर किस तरह के विचारों का सृजन करता है उसे ध्यान से देखिए। एक ऐसा समय भी आएगा मन खुद थक हार कर अपने घुटने टेक देगा, पर इतना भी आसान नहीं है। दूसरा, खुद को व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें या फिर कुछ ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो। जब हम अपने मन को खाली रखते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी सारे नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त जरूर रखें। तीसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपका दिल और दिमाग आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप व्यर्थ की बातों पर ध्यान दें। इस तरह से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके भी आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करें। सबसे पहले आप सांसारिक मोह माया का त्याग कीजिए, क्योंकि जब हमारा मन भोग विलास की वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है तो धीरे धीरे मन हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाता है और अंत में चाहकर भी मन को जल्दी काबू नहीं कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के 4 अटल सत्य हैं। पहला, संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, दुखों से छुटकारा हम इच्छाओं को त्याग कर सकते हैं। चौथा, इच्छाओं का त्याग हम अष्ट मार्ग में चलकर कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानियों ने भी हमें यही कहा कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं का त्याग करें, क्योंकि इस संसार में 90% लोग अपनी इच्छाओं की वजह से असंतुष्ट और परेशान हैं। पांचवा, मन को शांत रखें। कभी कभी मन हमारे हाथों से इस तरह बेकाबू हो जाता है कि हमें बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। उदाहरण के लिए हम गुस्से को ले सकते हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं
कि हम चाह कर भी हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए कुछ भी करने और बोलने से पहले अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गलती करने के बाद मांगी गई माफ़ी व्यर्थ होती है। छठवां, अपने विचार और कथनों पर ध्यान दें। मन को नियंत्रित करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। आप रोज़ खुद से यह सवाल करें कि मेरे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर कोई चीज़ गलत है तो रोज़ अपने मन को समझाइए कि यह चीज़ गलत है और इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। मतलब कुछ बातें मन की सुनो और कुछ बातें मन को सुनाओ। धीरे धीरे अपने आप ही मन आपके काबू में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि मन क्या है, मन की अनोखी शक्तियाँ और कैसे हम मन पर काबू पा सकते हैं। मन एक रथ की तरह है जिस पर हम सवार हैं। बस हमें मन को किस दिशा में लेकर जाना है वह हमारे हाथों में है। मन को काबू करने के लिए सबसे पहले हमें मन को समझना होगा। हमें ये जानना है कि मन हमारे अंदर किस तरह के विचार को पैदा करता है। हमें बस इन विचारों को ध्यान से देखना है और इन विचारों के बारे में सोचना है। धीरे धीरे हमें मन को नियंत्रित करना है। हमें कभी भी मन को अपना मालिक नहीं बनने देना है, क्योंकि हम मन के मालिक हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।